रेगिस्तानी टिड्डे आमतौर पर अकेले रहते हैं जब तक कि कुछ जैसे तीव्र वर्षा उन्हें बड़ी संख्या में झुंड में आने के लिए प्रेरित नहीं करती, जिसके अक्सर विनाशकारी परिणाम होते हैं। ये प्रवासी कीट प्लेग के अनुपात तक पहुंच सकता है और 1 वर्ग किलोमीटर को कवर करने वाला झुंड एक दिन में 35,000 लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन खा सकता है। इस तरह के व्यापक फसल विनाश से स्थानीय खाद्य कीमतें बढ़ जाती हैं और दंगे और बड़े पैमाने पर भूखमरी हो सकती है। दुनिया के अनेक देश इस किस्म की खाद्य कमी से अनेकों बार जूझ चुके हैं। अब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के नेतृत्व में एक टीम ने यह अनुमान लगाने का एक तरीका विकसित किया है कि रेगिस्तानी टिड्डे कब और कहां झुंड में आएंगे, ताकि समस्या के हाथ से निकलने से पहले उनसे निपटा जा सके। ये यूके मौसम कार्यालय से मौसम पूर्वानुमान डेटा और हवा में कीटों की गतिविधियों के अत्याधुनिक कंप्यूटेशनल मॉडल का उपयोग करता है, ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि झुंड नए भोजन और प्रजनन के मैदानों की तलाश में कहां जाएंगे। प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में फिर कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार अब तक टिड्डियों के झुंडों की भविष्यवाणी करना और उन्हें नियंत्रित करना असंभव रहा है। PLOS कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पत्रिका में आज प्रकाशित उनके नए मॉडल से राष्ट्रीय एजेंसियों को टिड्डियों के बढ़ते खतरे पर तुरंत प्रतिक्रिया करने में मदद मिलेगी। रेगिस्तानी टिड्डों पर नियंत्रण खाद्य सुरक्षा के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह अफ्रीका और एशिया के कई क्षेत्रों में छोटे किसानों के लिए सबसे बड़ा प्रवासी कीट है और राष्ट्रीय सीमाओं के पार लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम है। जलवायु परिवर्तन से चक्रवात और तीव्र वर्षा जैसी ट्रिगर घटनाओं के कारण रेगिस्तानी टिड्डों के झुंडों के अधिक बार आने की उम्मीद है। ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में नमी लाते हैं जो पौधों को पनपने में मदद करते हैं, जिससे टिड्डों को भोजन मिलता है जो उनके प्रजनन को गति प्रदान करता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पादप विज्ञान विभाग में शोधकर्ता और शोधपत्र की प्रथम लेखिका डॉक्टर रेनाटा रेटिकुटे ने कहा, रेगिस्तानी टिड्डे के प्रकोप के दौरान हम कई दिन पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि झुंड कहां जाएंगे, ताकि हम उन्हें विशेष स्थानों पर नियंत्रित कर सकें। और यदि वे उन स्थानों पर नियंत्रित नहीं होते हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि वे आगे कहां जाएंगे, ताकि वहां तैयारी की जा सके। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पादप विज्ञान विभाग में वरिष्ठ लेखक और शोधपत्र के प्रोफेसर क्रिस गिलिगन ने कहा, महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि टिड्डे का बड़ा हमला होने की संभावना है तो जल्दी से प्रतिक्रिया करें, इससे पहले कि इससे बड़ी फसल का नुकसान हो। विशाल झुंड वास्तव में निराशाजनक स्थिति पैदा कर सकते हैं जहां लोग भूख से मर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, हमारा मॉडल हमें भविष्य में जमीनी स्तर पर काम करने की अनुमति देगा, बजाय इसके कि हम शुरू से शुरू करें, जैसा कि ऐतिहासिक रूप से होता रहा है। टीम ने 2019-2021 में बड़े पैमाने पर टिड्डे के हमले की प्रतिक्रिया के दौरान रेगिस्तानी टिड्डे के व्यवहार के एक व्यापक मॉडल की आवश्यकता को महसूस किया, जो केन्या से भारत तक फैला था और इन क्षेत्रों में गेहूं के उत्पादन पर भारी दबाव डाला था। इस हमले ने गन्ना, ज्वार, मक्का और जड़ वाली फसलों को नष्ट कर दिया। शोधकर्ताओं का कहना है कि वैज्ञानिक प्रतिक्रिया कई अलग अलग स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करने और एकीकृत करने की आवश्यकता के कारण बाधित हुई। रेटकुटे ने कहा, पिछले टिड्डे के हमले की प्रतिक्रिया बहुत ही तदर्थ थी और जितनी हो सकती थी उससे कम कुशल थी। हमने एक व्यापक मॉडल बनाया है जिसका उपयोग अगली बार इस विनाशकारी कीट को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है।